यस। हमारे बुक में तो मिलती है। कोई बात नहीं, बुक नहीं मिल रही है तो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हेलो, मैं एक्चुअली टेक्स्ट बुक ने नोटबुक पर से हाँ क्या कह रहे हो? सो आर यू रेडी? हमारा पास ये हम एक्चुअली शैल वी बिगिन? यस यस ओके ओके। सो हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल, राइट? ओके। डेसिमल ये हमारा चैप्टर है। व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल किसको बोलेंगे? आवाज आ रही है आपको? हाँ डेसिमल किसको बोलते हैं? डेसिमल क्या होता है? बोलो बोलो। बोलोगे अथर्व जी? देखो डेसिमल क्या होता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलो तो देखो जैसे आपने अपन एक पिज्जा खाते हैं, ठीक है ना, मार्केट में जाके अपन ने एक पिज्जा लिया, ठीक है ना। ये कौन सा पिज्जा है इसको समझ लेते हैं। हमारा ये है फार्म हाउस पिज्जा, ठीक है। ओके, अब ये पिज्जा आता है तो ये डायरेक्ट ऐसा ही आता है या फिर इसके पीसेज आते हैं? पीसेज आते हैं पिज्जा के। हेलो, पीसेज आते हैं, जैसे कितने 4 पीसेज हो सकते हैं, राइट? अब जैसे पिज्जा ये एक है लेकिन इसके पीसेस कितने हैं? 4 पीसेस, राइट? तो अगर यहाँ पे आपको अगर एक पीस खाना है पिज्जा का, जाके ये एक पीस हो गया, ये हमारा 1 पीस, ये 2, ये 3 एंड ये 4। जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा अथर्व और दादी, ठीक है ना, तो चारों का एक एक पीस हो गया। अब अथर्व को अगर ये एक पीस मिलने वाला है तो मतलब अथर्व ने पिज्जा का कितना भाग खाया? टोटल पिज्जा के पीसेस थे 4, राइट? 4 में से अथर्व ने खाया एक, यानी कि 1/4। समझे? समझे आप? मतलब 1 आउट ऑफ 4, समझ रहे हो? दिस इज 1 पीस ऑफ पिज्जा आउट ऑफ 4 पीसेस। समझ रहे हो? और डेसिमल में इसे लिखेंगे 4.1। क्या कह रहे हैं? डेसिमल में क्या लिखेंगे? डेसिमल में लिखेंगे 4.1। नहीं 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 4.1 नहीं, 4.1 में लिखेंगे। अभी देखो, देखो कैसा होता है। आप न्यूमरेटर किसको बोलते हो? एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। सुना है ये दोनों आपने वर्ड? किसको बोलते हैं न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? जैसे देखो ये हाँ 1/4 हुआ ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, न्यूमरेटर ऊपर वाला हुआ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को और हाँ डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को, राइट? अब क्या, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आपको तुम्हारी आवाज नहीं कम रखी। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज हाँ आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ ओके। अब मुझे बताओ, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ कि आपको 100 डिवाइडेड बाई 4 करना है। आपको डिवीजन आता है? डिवीजन करना आता है?
हाँ। मुझे करके बताओ 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, बताओ मुझे, करके बताओ आप। हाँ। व्हाट इज 100 डिवाइडेड बाय 4? आंसर इज 24, 25, 25। 24 नहीं आएगा, 25 आएगा, ठीक है ना। 25 कैसे आएगा देखो, पहले आपने 4 को इसलिए इसी 25। इसी तरह करते हो, 4 बाय 2 जा 8, देन बीच में 2 बचा, फिर ये 0 जो था वो 0 को हमने नीचे ले लिया, तो फिर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 आया, तो दोनों में से हाँ। रेस किया दोनों को, तो रिमेनिंग हो गया 0, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया है 25। यानी कि अगर हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आएगा 25, राइट। ओके अरे ओके हाँ। ओके। तो अब मुझे अगला क्वेश्चन बताओ, अगर आपको 1 डिवाइडेड बाय 4 करना हो तो आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 फोर। क्या आएगा, 4। 1 डिवाइडेड बाय 4। 1 4 जा 4, तो वो 4 नीचे 4 तो 0। क्या 0 कैसे आएगा 0? देखो अपन आते हैं वापस डेसिमल पे। देखो अगर ये एक पिज्जा था, ठीक है ना, इसके 4 पीसेस थे, अब 4 में से 4 लोग हैं आपके घर में, तो चारों को एक एक पार्ट मिलेगा, ठीक है ना। एक पिज्जा के 4 पार्ट कर दिए हमने और चारों को एक एक पार्ट मिला, ठीक है ना। हाँ। अभी जैसे आपने अगर ये एक पार्ट खाया, तो आपने देखो पिज्जा की टोटल पार्ट है 4, तो 4 हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। और अगर आपने पिज्जा आपने खाया है एक पार्ट, तो वो एक पार्ट हमने यहाँ लिख दिया 1, तो ये कितना हो गया, आपने कितना खाया 1/4, न्यूमरेटर 1/4 जो कि न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे अब आपके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपकी जो बुक है ना, चलो बुक मिल गई आपको, बुक ओके। यहीं से चालू हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से होगा चैप्टर, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से डेसिमल्स, यहाँ से हेलो, नहीं, ये यहीं से चालू हो रहा है ना, डेसिमल दिख रहा है आपको, ये हेलो, हाँ। दिख रहा है, हेलो, हाँ। ये दिख रहा है आपको, हाँ।
यही है चैप्टर का स्टार्टिंग आपका डेसिमल जो लिखा हुआ है हाँ। यही है। मुझे तो ये आपने जो ड्रॉ किया है वही दिख रहा है। अच्छा वही दिख रहा है, ओके ओके, तो अभी आपको दिखा देता है। वही दिख रहा है। ओके अभी दिख रहा है आपको? नहीं। हाँ। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ। ओके तो अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, एक बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है ये बेंगलोर का, ठीक है ना, बेंगलोर में। तो उसमें देखो ये कितने सारे कांच और सब लगे हुए हैं ना, दिख रहे हैं आपको, इतने सारे कांच लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इमेजिन करते हैं कि जैसे ये जो कांच है हाँ। ना, जैसे लाइक ये एक कांच है, ओके। अब इस कांच के 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल 18 पार्ट है, ठीक है ना। ऐसा अपन इमेजिन करते हैं कि इसके 18 पार्ट है, ठीक है ना। अब 18 में से अगर 3 पार्ट ऐसे रेड कलर के किए हुए हो, ठीक है ना, 18 में से 3 पार्ट को हमने रेड किया हुआ है। तो आपको अगर पूछे कि डेसिमल में कितने पार्ट जो हैं वो कलर किए हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे उसको? 3/18, मतलब कि टोटल 18 पार्ट्स थे, उसमें से थ्री पार्ट्स को रेड कलर का टिंट किया हुआ है। समझ आई? मेरी बात समझ आई आपको? हेलो, हाँ। आ गई मेरी बात समझ में? हाँ। दिख रहा है ना आपको, ये जैसे ये पार्ट किया हुआ है इसका, हाँ। ठीक है ना। इसके टोटली 18 पार्ट है, 18 में से अगर हम ऐसे 3 का अगर हाँ। बात करें तो 3/18 हो जाएगा। समझे आप? हाँ। चलो आगे देखते हैं। अपन एक काम करते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़ा मजा आएगा, सारा आ जाएगा आपको एक बार में, आ जाएगा कैसे करना है। ये दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? अभी कोई क्वेश्चन हाँ। दिख रहा है आपको? मैंने क्वेश्चन वर्कशीट हाँ। वाला, गार्डन गार्डन वाला, गार्डन वाला क्वेश्चन दिख रहा हाँ। है? हाँ। दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। The garden plant given below uses these color codes. हाँ अब देखो ये कैसा कह रहा है, जैसे एक अपना गार्डन है, ठीक है ना, ये पूरा गार्डन है, ये जो दिख रहा है ना आपको, हाँ। ये है ना, ये गार्डन है, ठीक है ना, ये पूरा। इस गार्डन में क्या है कि अलग अलग फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें ट्यूलिप्स है, रोजेस है, ये किस तरह में, येलो है, डेजी है, पर्पल है, सारे हैं, ठीक है ना। अब जैसे अब क्या करेंगे इसका, कि जैसे अपने इमेजिन करते हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ। आवाज आ रही है, ओके। जैसे अब देखो यहाँ नीचे दिख रहा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? मैंने जो ड्रॉ किया वो दिख रहा है? हाँ। ओके चलो, अब अपन अपन नया गार्डन बना रहे हैं यहाँ पे, हम हमारा नया गार्डन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये गार्डन है, गार्डन में देखो इस तरफ भी 5 है और इस तरफ भी 5 है, तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए बॉक्सेस? 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल कितने बॉक्सेस है हमारे पास? 20, राइट। अब 20 बॉक्स में से हम अलग अलग बॉक्स में अलग अलग ऐसे फ्लावर लगाएंगे। जैसे हमने ना ये वाला है, इसमें हमने रोज लगा दिया 3 के अंदर। फिर हमने क्या किया, ये इसमें आपके 1 2 3 4 5, ये आपका लगा दिया ट्यूलिप, ठीक है ना। ये जो ब्लू है वो ब्लू है ट्यूलिप, और जो जो ये वाला है, ये वाला, ये है आपका रोज, ठीक है ना। और उसके अलावा हमने क्या किया कि आपके ग्रीन कलर लेते हैं, ग्रीन कलर में अपन लगा देते हैं दूसरा एक फ्लावर लगा देते हैं, जो हमने 4 5 और 6 जगह पे लगा दिया है। तो ये वाला कौन सा फ्लावर हो गया हमारा, इसको हम कर देते हैं डेजी, ठीक है ना। समझ आ रही है आपको? ये हमारा नया हमने गार्डन बनाया है, इस पे फोकस करना हो, इस गार्डन पे, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको पूछे कि टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, तो टोटल कितने ब्लॉक है जहां जहां हम गार्डनिंग कर सकते हैं? कितने ब्लॉक है? कितने ब्लॉक है? 20 ब्लॉक है। और 20 में अपन हर एक में अलग अलग ऐसे कर सकते हैं ना। अब आपको अगर पूछे कि ट्यूलिप जो है, वो ट्यूलिप का डेसिमल क्या है, ट्यूलिप कितने में लगाया है, तो आप क्या बोलोगे? ट्यूलिप गिनो पहले, ट्यूलिप कितने में लगाया है, पढ़ो तो। 1 2 3 4 और ये 5, 5 जगह पे ट्यूलिप लगाया है, 5 है ना। 5 जगह पे ट्यूलिप है, और आउट ऑफ कितने में से, 20 में से 5 जगह पे ट्यूलिप लगाया है, राइट। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 5 आउट ऑफ 20, दिस इज ट्यूलिप। समझ आई बात? ओके, अब अगर इसकी बात करें, अपन रोजेस की बात करें, तो रोजेस कितनी जगह पे लगाया है, पढ़ो तो, कितनी जगह है रोज? 1 2 3, 3, और 3 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ कितनी जगह पे लगाया अपन ने, टोटल कितनी जगह अवेलेबल थी, बताइए। ये तो 3 है, आपने बताया बिल्कुल, 3 आउट ऑफ 20, यस वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा रोजेज, जो कि 3 आउट ऑफ 20 है, राइट। अब अगर आपको इसका पूछे डेजी का, ये डेजी जो है, डेजी का, तो डेजी का क्या बताओगे आप, डेजी कितनी जगह पे लगाया, गिनो तो। 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पे है, 6 आउट ऑफ 6 6 6, 1 2 3 4 5 6, so this is 6 out of 20, right? वेरी इजी क्वेश्चन। समझ आया आपको ये वाला? कि आपको अगर ऐसे पूछे कि आपने ब्लॉक के, आपका ये गार्डन है, गार्डन में आपने कितनी जगह पे लगाया है, तो आप बता सकते हो? हाँ अथारू बताइए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके, अब मुझे बताओ आप, अब मुझे बताओ, अब अपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ता है, यही वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, द गार्डन, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको?
ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है क्वेश्चन? The garden plan given below uses these colors. हाँ, मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है? और जो गार्डन प्लान दिखाया है इसे वो जोर से बोलो, जोर से बोलो, वापस बोलो। देखो, गार्डन प्लान नीचे दिया हुआ है वो नीले हाँ, वाले कलर के यूज यस, इसमें अलग अलग कलर देखो, क्या कौन कौन सा है? रोजेस है वो पिंक कलर के हैं, ठीक है ना, और ट्यूलिप है वो रेड कलर के हैं, क्राइसेंथेमम है वो येलो कलर के हैं, और डेजी है वो पर्पल कलर के हैं, रेड ठीक है ना। हमारे पास येलो चार है रोजेस। और ग्रीन कलर। अब एक बात बताओ मुझे कि जैसे अपन ने अभी यहाँ पे जो ड्रॉ किया था ना, उसमें अपने कितने ब्लॉक्स थे? 20 ब्लॉक्स थे, याद है? 20 ब्लॉक्स थे अभी, 320 ब्लॉक्स। तो वैसे इसमें कितने ब्लॉक्स है टोटल, एक बार ये मुझे बताओ तो, कितने ब्लॉक्स है इसमें? इसमें कितने ब्लॉक है? 100 कैसे कैसे पता चला आपको 100 ब्लॉक है, बताओ मुझे। कैसे पता चला 100 ब्लॉक है, बताओ। काउंट नहीं करना है, देखो देखो, इसको एक बार इधर से गिनो आप, इधर से गिनोगे ना तो ये कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया इस तरफ? ऐसे नीचे जाएंगे तो 10, राइट। और अगर हम इस तरफ गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना हो गया? 10। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है? आपको मल्टीप्लाई करना आता है, मुझे बताओ। अथर्व, आपको मल्टीप्लाई करना आता है? तो आप मुझे करके बताओ एक बार, 5 into 4 इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? बताओ ये कितना होता है 5 into 4 मल्टीप्लीकेशन? हाँ यस, कितना होता है 5 × 4? 20 यस 20 होता है। तो अगर मैं आपको पूछूं 10 × 10 तो कितना आएगा, बताओ। 10 × 10 कितना होगा? 10 10 सा कितना? 100। इतना टाइम क्यों लगा, आना चाहिए ना ये तो फटक से। 10 × 10 100 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स है ना, ये एक एक ऐसे ब्लॉक्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक गिनेंगे थोड़ी अपन। ये जैसे 100 ब्लॉक है, ये पहला ब्लॉक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये वापस 11 12 13 14 15, ऐसे करेंगे क्या? इतना सारा गिनेंगे हम? इतना नहीं गिनेंगे। हम क्या करेंगे, देखो जैसे ऐसे देखते हैं तो टोटल 10 है, और अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो भी टोटल 10 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10 10 × 10 दैट इज 100, समझे। तो टोटल ये ब्लॉक्स कितने हैं, यहाँ पे 100 है। वो 100 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई मेरी बात? समझ आया आपको? अथर्व, आपको समझ आया? हाँ ओके चलो, अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और हमारा क्वेश्चन है कि, नीचे हम देखते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
What part of the garden has roses? क्या पूछा है कि रोजेस जो है वो गार्डन के कौन से पार्ट में है? अब देखो पहले रोजेस कौन से कलर के हैं, पढ़ो तो। पिंक कलर के है। अब देखो व्हाट पार्ट ऑफ द गार्डन, तो टोटल गार्डन का पार्ट कितना है, टोटल कितने बॉक्सेस है गार्डन के, टोटल बॉक्सेस कितने हैं गार्डन के? यस 100। तो अब ये पूछ रहा है कि 100 जो कि टोटल गार्डन है हमारा, 100 इज टोटल गार्डन, राइट। तो 100 में से रोजेस जो है ना वो कितने हैं, जो कि पिंक कलर के हैं रोजेस, तो हम काउंट करेंगे। 20 कैसे 20? आपने गिना है 20? अपन एक काम करते हैं, ये आंसर मिटा देते हैं, ये आंसर मिटा देते हैं। आपने गिना है या ऐसे? क्या हुआ? देखो 1 2 3 4 5। वो क्यों किया आपने, मेरे को समझाओ। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यों किया यहाँ पे? यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 करने की, बताओ। यहाँ पे तो गिनना पड़ेगा ना कि टोटल ये जो पूरा गार्डन, ये जो पूरा गार्डन है इसमें से पिंक कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखो आपने गलत नहीं, ये रहा, यहाँ पे भी है 17 18 19 20। तो टोटल 20 पार्ट्स पे हुआ रोजेस। समझ आई आपको बात? टोटल 20 पार्ट्स पे हुआ रोजेस। तो हमारा अल्टीमेटली क्या हो गया आंसर? रोजेस जो है 20/100। 20/100 दैट इज 0.20। और 0.20 कैसे हुआ वो बताओगे आप मुझे? पॉइंट 20 कैसे हुआ? अथर्व बताइए। हाँ देखो देखो, जैसे अगर आपको ये बोले कि 18/100 है, इसको डेसिमल में लिखना है तो क्या लिखोगे? देखो इसमें क्या करेंगे, ये जीरो कितने हैं टोटल, इसमें 2 जीरो है, ये 2 जीरो है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे गिनेंगे, ये 1 और 2, और 2 गिनने के बाद यहाँ लगा देंगे पॉइंट। तो ये हो गया 0.18, ये हमारा डेसिमल हो गया। समझ आई बात? हाँ हेलो, आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर्व जी बताइए। समझ आ गई? तो आप मुझे जल्दी से बताओ, 56/100 इसका डेसिमल क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका डेसिमल? क्या क्या कह रहे हो? हेलो, जोर से बोलो। क्या होगा डेसिमल? क्या होगा? 10.56। ऐसा कह रहे हो आप? आप ये कह रहे हो क्या 10.56? आप ये कह रहे हो? नहीं, गलत, रॉन्ग आंसर। देखो डेसिमल किसको बोलेंगे? डेसिमल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे अपन लेते हैं 2, अगर 2, नहीं गलत गलत। मुझे इसका डेसिमल बताओ, इसका डेसिमल क्या आएगा? 2/10, इसका क्या लिखूंगा मैं?
कितना? देखो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है। देखो क्या करना है कि नीचे जितने भी जीरो हो ना, जितने भी जीरो हो उसको काउंट कर लेना है, ठीक है ना। जैसे ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, अब 6 जीरो हुए, ठीक है ना। अब ऊपर कोई भी नंबर हो, जैसे जैसे ऊपर हुआ सिर्फ 1, तो आप क्या काउंट करोगे, 1, नीचे 6 है, मतलब 6 बार काउंट करना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 आपको बना देना है और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे इजी करके समझते हैं इसको, कि जैसे अगर आपको दिया है 2/10, तो आप क्या करोगे, नीचे एक जीरो है ना, तो ऊपर एक नंबर है, उसके एक के पहले यहाँ पॉइंट लगा दोगे, तो ये हो गया 0.2, 0.2। अगर 2/100 है तो क्या करोगे, ये 2 है, तो ये 2 लिख दिया पहले, फिर नीचे 0.2 ना, 0.02, 0.02, वेरी गुड। अगर आपको दिया है 3/1000 तो क्या लिखोगे, 0.003, वेरी गुड यार, यू आर वेरी स्मार्ट। ओके, तो अगर आप इतने स्मार्ट हो तो मेरे को और एक दो क्वेश्चन का आंसर दो। अगर क्वेश्चन है 56/10, इसका क्या आएगा? हाँ, 0.56, रॉन्ग आंसर, गलत हो गया था। देखो ये कितने जीरो है, 1, तो हमें सिर्फ 1 छोड़ के ही पॉइंट लगा देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.6। समझे? हेलो, अगर ये 56/100 होता तो क्या लिखते हैं आंसर, आप ये बताओ। 56/100 है, फिर क्या आएगा आंसर? 0 पॉइंट कितना? हेलो, यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। अब मुझे बताओ, अगर 5/6 अगला क्वेश्चन, अपन इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो अपना एकदम याद हो जाएगा पूरा ये, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन के 56/1000 है, तो आंसर क्या आएगा बताओ। 0. वेरी गुड, वेरी गुड अतर, एक्सलेंट। अब मुझे बताओ, अगर है ऊपर 956/10, तो आंसर क्या आएगा, ये बताओ, बताओ। 956/10 है, यस, वेरी वेरी गुड अतर, वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब मुझे एक और बताओ आप, 9560/10, तो क्या आएगा? 95.0, वापस बोलो, क्या आएगा? 95.0, 95. रॉन्ग, क्यों? यहाँ पे तो जीरो है ना, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा, जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो अपना जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, 9560/0। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप सीधा 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका आंसर होगा 956 ओनली, उसमें पॉइंट आएगा ही नहीं। समझे? जैसे अगर 100/100 किया तो क्या आएगा, 10.0 आएगा या सिर्फ 10 आएगा? सिर्फ 10 आएगा।
बात समझ आई आपको? हाँ, बात आ गई। चलो तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। व्हाट पार्ट ऑफ गार्डन हैज रोजेस? रोजेस कितने पार्ट में, एक बार काउंट काउंट करो। क्वेश्चन पूछो जी। हाँ, कितने बॉक्सेस हैं? हमने अभी मॉनिटर में हम 1000 नंबर 4 नंबर नंबर हाँ, 100 1000 नंबर 1000 आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। किससे बात कर रहे हो आप? हमारा 3 हाँ, तो मुझे आवाज नहीं आई आपकी, वापस बोलो। मानो मामा हमने है ने ન્યુમરેટર ના જેમ 4 ડિજિટ નંબર હજી શીખવાડ્યું નથી कई बात અમને मनोज, ખાલી 3 मैं ડિજિट સુધી कोई શીખવાડ્યું बात नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, सब आ जाएगा आपको। आपको तो सब पहले से आता है, आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको सब आता है। चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट पार्ट ऑफ द गार्डन हैज ट्यूलिप्स? अब ट्यूलिप कौन सा कलर का है? ट्यूलिप है रेड कलर का। तो एक बार गिन के बताओ तो, रेड कितने बॉक्सेस हैं, गिनो तो। रेड बॉक्सेस गिनो एक बार, कितने हैं? 20 boxes 1 2 3 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो 20। और टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 100 100। तो 100/20 कितना हो जाएगा? 0.20 Excellent. You are genius. Genius is Atharva. Right? Genius means Atharva. Chalo, next question. Next question is, what part of garden has chrysanthemum? Chrysanthemum कौन से कलर का है? येलो कलर का है। अब येलो गिन लो एक बार, फटाफट से येलो गिनो। येलो कितना है टोटल येलो? 20. So 20 out of how many boxes? 100 100. 0.02 Very good, yeah. You are genius. Okay, next question. daisy Next question is daisy. Daisy which is purple color. Daisy गिनो एक बार, purple कितना है? गिनो एक बार। कितने 10 हैं? कितने हैं daisy? 10 10 10 तो आपने गड़बड़ गिना है, वापस 10 गिनो एक बार। आपने गिना ही नहीं, आपने सीधा यहाँ से पढ़ के बोल दिया है। गलत गिना है आपने। कहाँ है 10? एक बार गिन के बताओ, 10 है क्या ये? हाँ गिन के बताओ तो, कैसे 10 है? गिनो, चलो मेरे सामने गिनो 10, बताओ, गिन के बताओ मुझे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ओके ओके, यू आर राइट। मैं एक्चुअली क्या, मैं इसको डेजी समझ रहा था। यू आर राइट, अथर्व इज जीनियस। अथर्व इज जीनियस। सो दिस इज 10। 10 out of 0.10 0.10 yes, 0.10. Atharv, excellent. 100 out of 100. Atharv has secured 100% marks in this test. Very good. So this question is complete. ऐसा क्वेश्चन आएगा आप सर कर तो लोगे? बहुत मस्त है मनवा में ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना आप 100%? ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा ना? चलो ग्रेट। अब अपन अगला क्वेश्चन करें। ओके, चलो अगला क्वेश्चन।
आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे क्या एक्सरसाइज 8A दिखाई दे रहा है? हाँ कौन सा दिखाई दे रहा है? 8A दिखाई दे रहा है? 8A। हाँ, एक्सरसाइज 8A। ओके, ये आपने इंक की है वो इरेज नहीं हो सकती? आपने जो किया है वो अराउंड करो, इरेज करो वाली। हो गया इरेज? एक ये बाकी रह गया, चलो ठीक है। ओके, अब आपको ये दिख रही है हो गया। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8A कर रहे हैं अपन, दिखाई दे रहा है? कैन यू से 8? हाँ गुड। अब है ना, आपने पिछले टेस्ट में 100% मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो इसमें भी आपके 100% आने चाहिए। ओके हाँ चलो, अब क्वेश्चन हाँ आता है, गिव द डेसिमल फॉर द शेडेड पार्ट। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं गिव द डेसिमल फॉर द शेडेड पार्ट। तो अब अपन पहले यहाँ पे अलग से अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना, ठीक है। जैसे ये एक बॉक्स है ये वाला, हाँ ठीक है ना, ये बॉक्स, इसी को बॉक्स को अपन काम में लेते हैं। ठीक है ना, इस बॉक्स के मैं कर देता हूँ 1 2 3 4। ये कितने पार्ट हो गए इसके? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हो गए, दिख रहा है? 4। 5 पार्ट्स है बॉक्स के। हाँ ठीक है ना, अब इस 5 में 5 से 5। मैंने, मेरा मन किया है कि मैंने ये एक को रेड कर दिया, दिखाई दिया? एक रेड हो गया। हाँ अब ये रेड हो गया तो टोटल बॉक्स के 5 बॉक्स के पार्ट्स कितने थे? कितने पार्ट्स थे? 5 फाइव 5। फाइव 5 में से कितना शेड कर दिया? 1/5। वेरी गुड, सुपर। 1। 1/5। समझ में आ गई आपको बात? हाँ बस ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है ये। चलो करते हैं। अब चलो, अब है ना, ये पूछा है कि शेडेड पार्ट कितना है ना, वो उसका डेसिमल बताना है। अब इसके टोटल पार्ट्स गिनो, ये कितने पार्ट है गिनो तो एकदम। 3। 3 नहीं, टोटल कितने पार्ट्स है? टोटल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे टोटल कितने पार्ट्स है? 2 होल है और 3 शेडेड है। नहीं, मैं इसकी सिर्फ इस बॉक्स पे फोकस करो, सिर्फ इस बॉक्स पे। 3 शेडेड है। और टोटल कितने हैं? टोटल 3 है और नहीं, उसमें से 2 शेडेड है और एक बॉक्स में टोटल है 10। यस टोटल 10। अगर हम खाली इस बॉक्स की बात करें तो टोटल हुए इसके अंदर 10, राइट? और उसमें 10, से 3 शेडेड है। तो कितना हो गया? 3/10। 3/10 को क्या लिखोगे? हाँ, डेसिमल में लिखेंगे 0.3। वेरी गुड, 0.3। चलो, अब है ना, अब आपका जो, ये तो अपन ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है ना, अब इसमें जो क्वेश्चन है ना वो वाला क्वेश्चन करता है। ये कह रहा है गिव द डेसिमल फॉर द शेडेड पार्ट। ठीक है ना, तो टोटल कितना है? टोटल है 3 बॉक्सेस 3 में से 2 पूरे पूरे शेडेड है, तो 2/3 100% शेडेड। और 2 2 2.3। यस 2/3 100% शेडेड। ठीक है, अब इसका मुझे बताओ, ये वाला बॉक्स है ना, इस बॉक्स को देखो, इसमें कितनी लाइन है? कितने, 1 2 3 ऐसे कितने टोटल बॉक्सेस? 10 पार्ट्स। 10 में से कितना पार्ट शेडेड है? 1 तो कितना हो गया? 1/10। 10 0.1। 0.1। वेरी गुड। अगला वाला बताओ मुझे, ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन का बताओ, ये वाला।
टोटल कितने पार्ट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 10 कितने? और उसमें से शेडेड है 5 आर शेडेड, तो फिर 0.5 0.5। वेरी गुड, शाबाश। ये क्वेश्चन भी आ गया आपको पूरा, ठीक है ना? ये भी आ गया, ये भी आ गया। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द टेबल, ठीक है ना? तो टेबल ये तो आपको पहले से आता है, तो आता ही है ना। जैसे 1/10 है, 1/10 को आपने क्या लिखा था? हाँ મનમાં यस, તમે આ આખી એક્સરસાઇઝ ના બધા આન્સર છુપાઈ દો ને તમારી ઇનપુટની। ओके। अब सारे आंसर छुपा देते हैं। अब अथर्व का रियल चैलेंज, ठीक है? हाँ, आ नंबर नेम जो अड़ूगी राइट इन वर्ड्स। चलिए ओपन करते हैं। हाँ, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? जैसे 1/10 को अपन ने 0.1 लिखा है, तो 2/10 को क्या लिखेंगे? 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 2.0 एंड यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? 2.0 इसको 2.0। आप कह रहे हो 2.0, ऐसा कह रहे हो? हाँ, गलत। 2.0 कैसे आएगा अथर्व? हाँ ये तो 0, देखो 10 नहीं, दे देखो 10, ये देखो हेलो, बोलो एक बात बताओ मुझे, अभी अपन ने किया था ना 1.0 1.0 1.0। नहीं रॉन्ग, मुझे बताओ ना। अभी अपन ने 89/100 किया था, तो उसका क्या लिखा था आपने? क्या आंसर आएगा? 89/100 0.89। वेरी गुड। और अगर हमने सिर्फ 89/10 करते हैं अगर हम, तो आंसर क्या आता है? 8.9 तो आता है 8.9, 8.9। राइट ना? तो अब मुझे बताओ कि अगर आपने 89/10 को 8.9 लिखा है, राइट राइट, तो आपने हाँ, 10/10 को क्या लिखोगे आप? 1.0। 1.0 लिखोगे ना? तो आप इसको हाँ, 2.0 क्यों कह रहे हो? बताओ, आपने अभी 2.0 बोला ना, वो क्यों आएगा? आई बात समझ में? हाँ, ओके क्लियर? हाँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 0.25 मार्क्स कट गया, नहीं तो आपका 100% हो जाता। छोटी सी मिस्टेक कर दी ना। चलो हाँ, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ये, अब इसमें मिस्टेक नहीं होनी हाँ, चाहिए। 1:1/10, इसको लिखा है हमने 1.1, तो इसको क्या लिखेंगे? 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2.0। फिर से गड़बड़ कर दी। कहाँ से आएगा 2.0? क्यों आएगा 2.0? क्योंकि एक होल है। क्या आएगा? 1.0 10/10 का आंसर है। एक होल है 1.0, तो तो क्या आ जाएगा आंसर? 1.2.0। यस, ये ठीक है। पहले वाला गड़बड़ था आपका,
अब ये वाला सही है। ये देखो यहाँ पे ये गड़बड़ था, दिखा, ये 1 आएगा, हाँ ये 2 है, ये सही है 1.0। आपका। आपने ये वाला आंसर यहाँ पे चिपका दिया, वो गलती कर दिया आपने। हाँ ठीक है, हाँ। चलो गुड। अब अगला क्वेश्चन, राइट द डेसिमल इन वर्ड्स। 0.6 क्या लिखोगे इसको? 0 and 6/10 नहीं 6/10 only 6/10 6/10। देखो 6/10 का मतलब क्या हुआ, बताना मेरे को, समझाओ थोड़ा सा मुझे। क्योंकि 6/10 की प्लेस में और यहाँ 0 है वो कोई प्लेस ही नहीं गिना जाता, इसलिए 6/10। नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, 8/10 हाँ है, इसको आप क्या लिखोगे डेसिमल में? 8/10 8/10 को लिखेंगे 0.8। 0.8। इसका मतलब क्या हो? 8/10 का मतलब समझाओगे आप मुझे एक बार कि क्या मतलब है? चलो आप मुझे है ना 1/4, मुझे है ना ये 1/4 लिखता हूँ मैं। 1/4 का मतलब समझाओ, 1/4 को इजी लैंग्वेज में समझाओ कि 1/4 आपको, मुझे मैथ्स नहीं आती है, ठीक है ना, आपको मुझे। 4 पार्ट्स है, इसमें से एक ले लिया। यस, जैसे पिज्जा था, पिज्जा के 4 पार्ट थे, उसमें से एक आपने ले लिया तो 1/4 हो गया, ठीक है ना। अब हाँ अब इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल कितने पार्ट थे? 4। नीचे जो होगा डिनोमिनेटर में वो है टोटल, ठीक है ना। टोटल में से आपने लिया वो ऊपर आएगा, जो कि आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? 1/4, 1/4, 1/4। समझ में आई बात? 1/4। हाँ तो मुझे बताओ, ये जैसे ये है 8/10, इसको क्या लोगे? 8/10 0.2। मतलब 8/10, है ना। जैसे कि एक या तो बॉक्स इसको है, बोल सकते हो 8 10 8/10, पार्ट्स है, 8/10 बोल सकते हो, 8/10, 8/10। ठीक है ना। अब 8/10 को मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं ऐसे क्या लिखूंगा? 0.8 लिखूंगा ना, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ना अभी तक अपन ने ऐसा किया, अब इसको अपन थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा कैसे पढ़ेंगे? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि देखो, अभी तक अपन ने 9/10 को क्या लिखेंगे अपन डेसिमल में? 0.9 0.9। अब मैं आपको डेसिमल दे रहा हूँ, डेसिमल में मैं आपको दे रहा हूँ 0.3। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखोगे ये बताओ? 3/10 3/10। अगर मैं आपको दूं 0.4, उसको क्या लिखोगे? 4/10 4/10। बस एग्जैक्टली वैसा ही है, जैसे अगर ये 0.6 दिया है तो 0.6 को आप क्या लिखोगे? 6/10। 6/10। तो यही तो आंसर है, यही तो है 6/10। समझे? अब जैसे 2 है, 0.2 है, 0.2 को कैसे हाँ हाँ लिखोगे? 2/10 2/10। देखो ये आंसर आ गया सीधा। 1.4 को क्या लिखोगे? 1/4। यस, 1/4। वो कैसे आएगा? देखो देखो, 1 तो पूरा है, ठीक है ना, 1 होल है 1 और होल है 4/10 है, और 4/10 है, तो 1 और एंड 4/10 है 4/10। इसको क्या बोलोगे? इसको 2.1 को, 4/10। 2.1 को क्या बोलोगे? 2 and 1/10 2 and 1/10। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस। चलो अब ये वाला करेंगे, कंप्लीट द पैटर्न। 2.1, 2.2, 2.3, 2.3, फिर देन 2.4 2.5 2.6। वेरी नाइस। 2.4, 2.5, 2.6। इसका बताओ 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 क्या आएगा? 4.9 5.0 5.1 4.9, 5.0, 5.1। 5.0 5.1। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज मुझे एक बात बताओ, 4.10 एंड 5, यहाँ पे 4.9 के बाद 5 क्यों आया? 4.10 क्यों नहीं आया? बताओ मुझे। क्योंकि 4.10 मतलब 5.0। यस, 4.10 मतलब 5.0।
जैसे अपने आपको घड़ी घड़ी देखनी आती है, घड़ी देखनी आती है, हाँ घड़ी पढ़नी आती है, ठीक है ना। जैसे ये अपनी हाँ घड़ी घड़ी है। अब मुझे बताओ घड़ी में ये छोटा वाला सुइया यहाँ पे है और बड़ा वाला सुइया यहाँ पे है, तो बताओ कितने बजे है? 3 3:55। 3:55 वेरी गुड, 3:55 है। ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगा तो क्या बोलोगे कितना बजा है? 4 क्यों 360 नहीं 4 बोलोगे? o'clock 360 नहीं बोलोगे? नहीं 3:60 यस, मतलब क्योंकि 4 360 मतलब 4, एग्जैक्टली वैसे ही 4.10 इज 5। ओके, 5 0 चले 5 चलो और 0 चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट। 2.8, 2.9, 3, 3.1। 3.2 3.3 3.4 वेरी गुड, ये बताओ 17.5, 6, 7, 8, देन मम्मा हाँ। मम्मी पूछी थी कि તમે મીટિંગ નો ટાઈમ કેટલો સેટ કર્યો मैं कहीं सेटल नहीं करूँ। જ્યારે મેં બતાવ્યું તો બતાવ્યું નેક્સ્ટ પેટર્न करिए यस, ये बताओ 17.5, 6, 7, 8, देन 17.9 18.0 18.1 वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When 1/10 is further divided into 10 equal parts, क्या कह रहा है ये? ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि 1/10 जो है ना, जैसे ये 1 था, ठीक है ना, ये 1 था, तो 10 में और देखो ये 1 है। 9 10 और ये करे सुनो 200 पार्ट सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे एक समझो कि एक बहुत बड़ा पिज्जा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा पिज्जा है कि 10 लोग खा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा पिज्जा है, ठीक है ना। तो उस पिज्जा के हमने इतने सारे पार्ट किए, 10 पार्ट किए, ठीक है ना। लेकिन आपके घर पे अचानक से मेहमान आ गए, 90 लोग आ गए मेहमान, तो अब घर पे टोटल खाने वाले लोग कितने हो गए? 90 और 10, यानी कि टोटल 100 लोग। तो हम क्या करेंगे, इसके भी छोटे 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 पार्ट कर देंगे, समझ रहे हो? अगर हमने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, सबको एक एक एक, एक बाइट दे दिया, तो मतलब इस पिज्जा के हमने 1/100 इतने पार्ट कर दिए, 100 यानी कि 100th पार्ट, मतलब सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो होगा 100th पार्ट। अगर हमने 10 पार्ट किए हैं तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा? बताओ तो, बताओ बताओ। 10 हेलो। अगर हमने इसके 4 पार्ट किए हैं तो सबसे छोटा छोटा पार्ट कौन सा होगा? और 3 पार्ट किए तो? 5 पार्ट किए तो? 1 वेरी गुड, हो गया। और जैसे अब ये जो था 100, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/100, और उसको डेसिमल में क्या लिख देंगे? और 0.01 0.0। एक्सलेंट, हो गया। देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे एक जगह गलती की, इधर बाकी कहीं गलती नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले अब, या ब्रेक चाहिए? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ तो ये तो, पर ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, ये तो कर लिया है अपन ने। क्वेश्चंस और बाकी हैं क्या? 8B ये भी कर लिया अपन ने। 8B अच्छा, ये भी कर लिया है।
Okay. It's the exercise. Yes. Shade in two ways to show the same decimal. One is done for you. ठीक है ना? Shade in two ways to show the same decimal. देखो कैसा है, इसमें इसने क्या क्या करने का बोला है आपको, 0.29 करने का बोला है, समझ में आई? ठीक है ना? अब 0.29 को अपन तोड़ देते हैं दो पार्ट में, ठीक है ना? 20 और 9. हाँ, यस 20 20 और 9. और 9. तो क्या, तो ये जो है ना 0.29, देखो 0.29 बना कैसे, पहले ये देखते हैं। 0.29 बना है 0.20 से और 0.09, ये दो पार्ट से बना है। इन दो को आप टोटल करोगे ना, 0.20 एंड 0.09, इसका टोटल कितना आएगा, टोटल करो ऐड तो एक बार। करिए तो 0.29. 0.29. 0.29 आता है, मतलब कि इसमें दो पार्ट है, ठीक है ना? अब पहले 0.20 को लेते हैं। अब 0.20 मतलब क्या हो जाएगा, 0.20 को क्या लिख सकते हो आप, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो? 0.20 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, बताओ? 0.6 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 6/10, 0.6 को, तो 0.20 को क्या लिखोगे? 20/100. यस 20/100। समझ में आई बात? हाँ. ओके। और देखो 0.09 दूसरा ये वाला पार्ट है, 0.09। 0.09 को कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 9/100। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, जैसे अब पहले अपन 20/100 को लिखते हैं, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? इसमें अपन दो पार्ट कवर कर लेते हैं, और दो पार्ट कवर लेंगे तो हो जाएगा 20 कवर हो जाएगा हमारा, 20/100 कवर हो जाएगा। समझ में आई बात? और फिर अगर ये बोले कि हाँ. 0.09 और करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी का अपन इसके 100 पार्ट्स बना लेंगे। 100 पार्ट बना के अपन 0.9 और कर लेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे 20 ले लिया हमने, और यहाँ पे 9 और ले लिया हमने। साइड में 9. यस, साइड में 9. ये हो गया 0.29। अब जैसे ये देखो 0.85 है, तो इसका क्या करेंगे, into पहले तो 8 लाइंस पूरी कर लेंगे, 85. 8 लाइंस पूरी पढ़ लेंगे, 1 2 3 हाँ. 4 5 6 7 8 तक पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है ना? उसके बाद और 5 और, उसके बाद 5. यस 5 और, फिर 1.44, तो 1 पूरा कर लेंगे कवर, और फिर और फिर 4 0.44 करेंगे है। और 100 में 4. यस वेरी गुड यार, आपको तो सब आता है। आप मुझे पढ़ाओगे, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? चलो अगला देखो। देखो एक दिए बॉक्स दिया है और उसमें 3 शेड किया हुआ है, और बोला है कि इसको क्या लिखेंगे। मनमाना. हाँ मनमाना. हाँ, 1 2 3 4 અને 5. सॉरी क्या ના बोल रहे 2 3 4 એના सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन અને फोर्थ क्वेश्चन आंसर कवर कर दो. हो? ओके।
चलो ओके, एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल। अब देखो क्या किया है, ये कितने टोटल बॉक्स कितना है इसमें, ये बताओ। 100 बॉक्स है, ये आपको पता कैसे चला, मुझे ये बताओ। आपको कैसे पता कि 100 बॉक्स है इसके अंदर? क्योंकि 10 मीटिंग में भी है और 10 स्टैंडिंग में भी है। यस, तो हमने क्या किया, 10 into 10 किया, 10 multiplied by 10 तो 100 आ गया। वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब 100 में से कितने बॉक्स कवर किए हैं? 3 कवर किए हैं। तो 3 boxes covered out of how many? 100 0.0 100. Then begin 3 upon 100, 0.03. Very simple, 0.03 very easy. Okay, okay. Now इसमें क्या है? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। हाँ ये बताओ, ये पूरा 1, ये तो 1 हो गया। ये 1.07 1.07 गुड। चलो नेक्स्ट, राइट डेसिमल्स इनवर्ड्स। बताओ। 0.06। 600 वेरी गुड, इसको बताओ, 100 इसको बताओ। 700 ओके, इसको बताओ। 1 and 200 1 and 200। वेरी गुड, इसको बताओ। 2 and 5700 वेरी गुड। अब ये बताओ, अगला बताओ। कंप्लीट द पैटर्न। 0.09, 0.10, 0.12, 0.12। आगे बताओ, आगे क्या है? 0.13 0.14 0.15 0.13, 0.14, 0.15, 0.16। वेरी गुड, इसका बताओ। 1.38, 39, 4041। देन 1.42 1.14 1.15 वेरी गुड, इसका बताओ। 0.95, 96, 97, 98। देन 1.00 यहाँ क्या आएगा? 0.99 then 1.00 then 1.01 देन 1.02 देन 1.03 देन 1.04 Okay, tell me why here it is 1, why not anything else? Why it is 1.00? because after 9900 comes. Because Or देखो we देखो, can say that after 01 comes. listen, in every next digit what you are adding? You are adding 0.1, One number. 0.01, not 1, 0.01. From 0.95 to 0.96 to 0.97 to 0.98, then 0.99. And if you add 0.99 and 0.01, tell me what is the addition, please. Do the sum. करके दिखाओ आप मुझे, sum क्या आएगा? 1.00. देखो 9 and 1, 0, 1, carry 1, 1, 0, again 1, then 1, 1.0. This is how this is 1. Okay? Okay, so next 2.95, 96, 97, 98. Then 2.99. Then 3.00. very good. 3.01. 3.02. Very nice. 02. Very nice. 3.03. 3.04. Very nice. चलो नेक्स्ट बताइए आप। यहाँ पे क्या आएगा? Write as decimal. Use the base value chart to help you. Okay. 7 10th क्या लिखोगे इसको? Then 10. 0 700 6 लिखना कोई नहीं, लेकिन 0.7. क्या?
0.7 आंसर। वंस पे 0 हाँ ठीक है, तो वो सिंपल वाला है, अभी अपने किया वैसा ही क्वेश्चन है ये तो, है ना? हाँ, अभी अपने किया वो ये, चलो ये हो गया आपका 1/7। फिर 6700 को क्या लिखोगे? 6700 को 0.67। ओके, 1 एंड फिर 5/10 को क्या लिखोगे? 1.5। इसको क्या लिखोगे? 2 एंड इसको ये 1 एंड 1, 2.08। इसको क्या बोला आपने? 1 एंड 5/10 का बोलो तो आप। 1.5। वेरी गुड, राइट। इसका बताओ 2 एंड 800 का क्या लिखोगे? 2.08। वेरी गुड। 2.08। 8 एंड 90 100 को क्या लिखोगे? 8 and 90। 8.90। 8.90। गुड। इसको क्या लिखोगे? 4 एंड 5500 को? 4.55। 4.5500। 4.55। गुड। यहाँ पे आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट। हाँ, क्या? हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हो आप? कहते तो कि पढ़ा था चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज है और चैप्टर से कब बाकी है। सु बाकी है? क्या बाकी है? क्या चैप्टर बात? चेकअप। हाँ, चैप्टर चेकअप। चैप्टर चेकअप। हाँ, ओके, चैप्टर चेकअप ढूंढते हैं। ये चैप्टर चेकअप, कर लिया। ये है, ये चैप्टर चेकअप आपको दिख रहा है? हाँ, हाँ, और इसके पहले 8C कर लिए। क्या करनी है? एक्सरसाइज 8C। एक्सरसाइज 8C। 8C के अच्छा, पीछे ही गए। 8 से बाकी है। ओके ओके, ये वाला। 8। ओके, ये तो आपको आता है। चलो फटा, कवर कर जल्दी से दीजिए ना। जल्दी से क्या कर रहे हो? इसका आंसर कवर कर दीजिए ना। अब आंसर कवर नहीं करेंगे। अब आप आंखें बंद रखोगे और मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, उसका आप आंसर दोगे, ठीक है? ओके, और अपन अलग टाइप से करेंगे। चलिए, 8/10। 0.8। 8/10। 0.8। हाँ, यस। 93/10। 0.8। यस, 93/10। 9.3। 1172/100। 117. 1172/100. 1172/100। 117.2. रॉन्ग 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 रॉन्ग। आंखें खोलो। 11.17. यस, करेक्ट। 454/10। What? 454, 454/10। 454. 4.5. रॉन्ग। 4.54. 4.5. 454/10। थिंक अगेन। 4.54. Wrong, again wrong. 454/10. 4.54. 454/10. 454/10. 4.54 is the answer.
नो नो नो, देखो आप इधर देखो, इधर देखो, 454/10। सोचो क्या होगा। 454/10, that is 45.4। ये जीरो है। मम्मा मैं पहले 8 की झूठी हूँ, मैं पहले 8 की झूठी 45.4। अच्छा, तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, हमको नहीं सुनाई दिया आपका आंसर। मैं सीधे 40 है। ओके चलो अगला। 186/100। 1.86। यस। 0 पॉइंट, ओके ओके, देन 93/100, 93/10। 93/10। यस 9.3। यस, वेरी गुड। 72/100। 0.72। यस वेरी गुड। 716/100, इसका बताओ क्या होगा। 716/100। 7.9। 7.16। ओके 1.16। ओके। 39/10, इसका बताइए आप। 9/10। 3.9। 3.9, वेरी गुड। 71/10, इसका बताइए। 7। 71/10। 71/10। 71 कहाँ से हुआ, 7.1 होगा ना, 7.1। क्या डेसिमल में फ्रैक्शन बना हुआ मुझे? नहीं, वही क्वेश्चन आपका पहला 7/1/10, ये वाला क्वेश्चन। इसको डेसिमल की तरह वो एक्सप्रेस अच्छा है। करना है। 7 and 1/10। 7.1। वेरी गुड। चलो अब मुझे ये बताओ, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन से। ये 1 and 7। अच्छा। हेलो। हाँ। ओके, अब ये क्वेश्चन करेंगे। ये एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल, वन इज डन फॉर यू। लेंथ ऑफ नाइफ है 7/10। देखो ये स्केल में दिखा हुआ है आपका, स्केल आप देख रहे हो, स्केल बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ। तो स्केल जो है ना वो टोटल 10 मीटर की स्केल है, 10 सेंटीमीटर की स्केल है, 10 मीटर की, ठीक है ना। 10 मीटर। ठीक है ना, 10 मीटर की स्केल है, 10 मीटर में से 7 मीटर तक आपका नाइफ का लेंथ है, तो वो हो जाएगा 7/10। आई बात समझ में। हाँ। ठीक है, ठीक, वैसे ही अगला देखेंगे। अगला कौन सा है, ये क्या है, ये क्या रखा हुआ है, ये क्या चीज है, ये क्या है। नीडल। नीडल है, ओके। नीडल नीडल। का ये स्केल कितनी बड़ी है, स्केल की मैक्सिमम आप देखो तो कितने पे आ रही है। 4.5। ये 5 है। हाँ। मैक्स 4/5। 4 बाई। 4/5 is the यस, length of the needle. वेरी गुड वेरी गुड। मुझे क्या ये, And in मुझे decimal we can write as 5.4. रॉन्ग। कहाँ से डेसिमल में 5.4 हो जाएगा। डेसिमल करने के लिए पहले या तो आप 4.5। यहाँ पे नीचे आपको 10 लाना पड़ेगा डेसिमल करने के लिए। डायरेक्ट डेसिमल कैसे बनाओ, डेसिमल बनाना है डायरेक्ट तो आपको, 5. आपको ये आता है 5, 4 में 5 का आप कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, आता है आपको 4/5। बताओ। 5 को 4 से डिवाइड करना। 4 को डिवाइड करना है 5 से, आता है आपको। हाँ, किया है आपने ऐसा। What is the answer? हाँ, What is the answer? क्या कह रहे हो, इसका आंसर 1 है। किसका आंसर। डिवीजन का मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 है डिवीजन का आंसर। डिवीजन का आंसर कितना बता रहे हो आप, 4/5 का।
वन वन। वन, रॉन्ग, गलत। देखो एक बात बताओ, वन आंसर कब आएगा, वन आंसर कब आ सकता है ये बताओ, वन आंसर कब आएगा? आपको टेबल कहाँ तक आती है, मुझे समझाओ एक बार, टेबल कितने तक आती है आपको, टेबल्स आती है, टेबल आती है आपको, टेबल आती है? कौन कौन सी आती है टेबल बताओ? बताओ टेबल कौन सी आती है? मिस्टर अथर्व, यस, टेबल कौन कौन सी आती है आपको? हेलो, टेबल का आंसर दीजिए आप। हेलो, हेलो, मैं लिस्टिंग करता रहता। क्या कह रहे हो? मैं क्लिक करने जाता रहता। हेलो, क्या कह रहे हो? हाँ, मैं क्लिक करने जाता रहता। मुझे नहीं आवाज आ रही, क्या बोल रहे हो आप? तो मैं क्लास क्लिक करने जाता रहता। ना, क्लास चालू जो थी ना, कनेक्टिविटी डाउन हो गई थी, नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो हॉस्टल में जाता। चलिए अब बताओ मेरे को, अब ये वाला बताओ बताओ बताओ। टेबल किधर दिया बच्चे? हाँ, टेबल देखिए याद रखे, ये बताओ। यस, टेबल कौन कौन सी आती है? 1 to 10 આવડે છે, પછી ओके 11 અને 13। ओके, मुझे एक 1 बात to बताओ, 10 आप and 11 and 13। आप 1 2 3 4 जितने भी आपको टेबल आती है, आप जैसे ही टेबल शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो टेबल में, सबसे पहले क्या बोलते हो? 1 जैसे आप 8 की टेबल बोलोगे तो क्या बोलोगे, 8 की टेबल बोलो तो एक बार। 8 1 जा 8 8 1 वन जा जा, ओके। और 10 की टेबल बोलोगे तो? 10 1 जा 10 अगर 4 की टेबल बोलोगे तो? 4 1 4। मुझे बताओ यहाँ पे जो वन आ रहा है ना, इस वन का मतलब क्या है? जो बार बार आया ना वन, 4 को 1 से मल्टीप्लाई फोर को वन से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है ना? समझ आ रही है आपको बात? आ रही है। तो मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज द सेम नंबर, राइट? होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। हाँ, हाँ सेम होगा। नंबर होगा। हाँ देखो से। हाँ, तो ओके, तो आप अभी क्या बोले मेरे को, 4/5 दैट इज 1, ऐसा बोले ना आप मेरे को? हाँ कैसे हो सकता है बताओ, 4/5 1? हाँ, देखो वन कब 4 आता है जिस, डिवाइड हाँ 4 डिवाइडेड बाय 5। मैं आपको नीचे करके दिखाऊं? नहीं, पर आप अभी भी ऐसा बोल रहे हो कि 4/5 1 आ सकता है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, हाँ बताओ बताओ। गलत लगता है, चलो मैं आपको आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, आपकी गलत फहमी दूर करता है। अभी आपको मस्त ऐसा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आपको हमेशा याद रह जाएगा, वैसा वाला याद कराते हैं आपको।
आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? रेड स्क्रीन दिख रही है? रेड स्क्रीन, रेड स्क्रीन दिख रही है? अच्छा तो रुको एक मिनट, आपको वो वाली स्क्रीन दिखाता हूँ। दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको? हेलो। हेलो दिख रहा है, ओके। चलो अब अपन है ना थोड़ी सी ऐसे टेबल की बात करते हैं। चलो जैसे हम कोई भी टेबल लेंगे ना, 1 2 3 4, टेबल का मतलब क्या होता है कि टेबल में अगर मैं जैसे 1 है, 1 में मैं और 1 जोड़ूंगा तो फिर 2 आ जाएगा, 2 में और मैं 1 जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 में और मैं 1 जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। ऐसा होता है। जैसे 2 की टेबल, 2 की टेबल बोलो बोलो तो 2 की टेबल। ओके बस यहीं पे रुको। अब देखो, अब देखो 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 देखो, अब देखो देखो, मतलब क्या है कि आप सबसे पहले 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 2 ही आता है। और 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है। 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है। पता है? ठीक है ना। तो एक बार सोचो कि अगर मैं 4/5 करूंगा, ठीक है ना, तो 5 की टेबल में बोलूंगा, अगर मैं 5 5 की टेबल बोलो, 5 देन 10 देन 15 देन 20, तो 5 की टेबल में क्या कहीं पे भी 4 आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि 4 तो छोटा है 5 से, 5 तो बड़ा है। 5 की टेबल में तो और बड़े बड़े नंबर आएंगे ना, 4 तो आ ही नहीं सकता। राइट? 4 नहीं आ सकता ना। ओके तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ आप कि अगर 4 आ नहीं सकता तो 5 5 इंटू, अगर मुझे एक चीज देखते हैं, 5/5 करना है तो क्या आएगा? बताओ। हाँ 5/5 करेंगे तो क्या आएगा? 5/5 इज 1। 5 की टेबल बोलो। 5 की टेबल बोलो, 5 की टेबल। 5 1 जा 5, एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 का क्या मतलब है कि 5 की टेबल में मैं कितनी बार बोलूं कि 5 आ जाए? कितनी बार बोलूंगा? वन वन टाइम बोलूंगा ना। 5 1 जा 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1। अगर अपन ऐसे इसको डिवाइड करने जाएंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे ही करेंगे ना, 5 1 जा 5 एंड दिस इज 0, हो गया, दिस इज आंसर इज 1। तो इफ 5/5 इज 1, तो 4/5 1 कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना। हाँ क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। नहीं सुनाई दिया मुझे आपको, वापस बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मैं वो बोल रहा हूँ कि 4 एट हो जाएगा, जो तो 5 से भी बड़ा है, तो उससे छोटा जानने के लिए 4 1 4 तो होगा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है अथर्व। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, आप बोलो।
वो कह रहा था कि 4 टू जाके 8 हो जाएगा, जो 5 से भी बड़ा है, तो 5 से छोटा नंबर चाहिए, वो 4 देखो देखो बनेगा, देखो 4 देखो देखो होगा नहीं। देखो डिवाइड कैसे नहीं, लेकिन पूरा नहीं जाएगा ना, पूरा थोड़ी भाग जाएगा। देखो अगर आप 5/4 करोगे ना तो भी देखो पूरा, देखो अगर 1 तो कब आ सकता है, जब ये 100 पूरा पूरा इसमें डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पे 5 की जगह 4 होता ना तो 4 1 जा 4 हो जाता, तो 1 आ जाता, या 5/5 होता तो भी 1 आ जाता। लेकिन अगर 5/4 करना है या 4/5 करना है तो दोनों ही केस में 1 तो आ ही नहीं सकता। 1 कब आ सकता है, जब नीचे और ऊपर दोनों सेम नंबर हो ना, तो ही 1 आ सकता है, वरना 1 नहीं आ सकता। मुझे एक बात बताओ, अगर आप स्कूल गए हो, अगर अथर्व स्कूल पहुंचेगा, हेलो, हाँ, मैं आपने दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, हेलो, हेलो।